एवरीवन, वेलकम टू आरके स्टडी। आज की इस क्लास में हम लोग डेटा कम्युनिकेशन कंप्यूटर नेटवर्क का लेक्चर नंबर 2 लेने वाले हैं। फर्स्ट लेक्चर के अंदर हम लोगों ने डिस्कस किया था इंट्रोडक्शन टू डेटा कम्युनिकेशन के बारे में। डेटा कम्युनिकेशन क्या होता है इसके बारे में हम लोग समझ लिए थे। बहुत ही सिंपल वे में हमने वहाँ पे बताया था कि डेटा कम्युनिकेशन का मतलब होता है कि हमारे पास एक सोर्स हो और दूसरे साइड में हमारा एक रिसीवर हो, तो इन दोनों के बीच हमारा जो डेटा है उनका एक्सचेंज करना या फिर आदान या प्रदान करना। ऐसे हम बोल सकते हैं कि हमारा जो एक सोर्स है और दूसरी तरफ रिसीवर है, इन दोनों के बीच जो है डेटा का आदान प्रदान करना हमारा क्या कहलाता है, डेटा कम्युनिकेशन कहलाता है। तो ऐसा हमने इंट्रोडक्शन जो है वो फर्स्ट लेसन के अंदर, हमने फर्स्ट लेक्चर के अंदर कवर कर लिया है। फिर हमने बताए थे कि उसके थोड़े से एडवांस कंपोनेंट के बारे में जानेंगे। बेसिक ऑफ द कम्युनिकेशन लेक्चर नंबर 2 जब होगा तो उसके अंदर हम लोग समझेंगे बेसिक ऑफ द कम्युनिकेशन, मतलब जो हम कम्युनिकेशन कर रहे हैं उनके क्या क्या बेसिक पॉइंट है, मतलब उनका क्या क्या करेक्टर है एंड क्या क्या उनके और एडवांटेज हैं। उन सारे चीज़ों के बारे में हम सेकेंड लेक्चर के अंदर जानेंगे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग इसके बारे में ही डिस्कस करने वाले हैं, बेसिक ऑफ द कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन का जो बेसिक मेथड है वो क्या क्या है, इस वीडियो के अंदर हम लोग और अच्छे तरीके से समझने वाले हैं। अब यहाँ पे लास्ट टाइम हमने आपको बताए थे कि जो हमारा डेटा है, अगर हम अपने डेटा को ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो हम उन्हें 3 रूप में कर सकते हैं, राइट। अब कैसे? पहला हमारा जो ट्रांसफ़र करने का तरीका है उसे हम कहते हैं डिजिटल सिग्नल के थ्रू। सेकेंड हमारा है एनालॉग सिग्नल के थ्रू और तीसरा हमारा है हाइब्रिड सिग्नल के थ्रू। तो ये हमने 3 बताए थे। जो डिजिटल एंड एनालॉग हैं, इन्हीं का कॉम्बिनेशन हमारा हाइब्रिड सिग्नल होता है। तो सबसे पहले हम जानेंगे डिजिटल सिग्नल के बारे में। डिजिटल सिग्नल जो है वह एक प्रकार का ऐसा सिग्नल होता है जो डेटा एक स्थान से दूसरे स्थान जो है इलेक्ट्रॉनिक रूप में ट्रांसफर करता है। किस रूप में? इलेक्ट्रॉनिक रूप में ट्रांसफर करता है। जैसे कि पहले जानते होंगे कि जो हमारा डीवीडी आता था, ठीक है, डीवीडी जो है वो एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, तो उसमें हमारा जो डेटा होता था उसमें डीवीडी के रूप में ट्रांसफर होता था, राइट। जैसे हमारा डिजिटल फ़ोन है, तो डिजिटल फ़ोन भी हमारा क्या है, एक डिजिटल सिग्नल का प्रतीक है, राइट। तो इस तरह के जो डेटा होते थे वो हमारा कौन सा, डिजिटल सिग्नल के रूप में आते थे। अगर आपको डिजिटल सिग्नल का सिंबल बनाने हैं, राइट, आपके एग्जाम के अंदर अगर आप आ गए तो अगर आप बना सकते हो यहाँ से, राइट। डिजिटल सिग्नल हमारा कुछ इस तरह से प्रोवाइड होता है। इसका ग्राफ जो है, यहाँ पे हमारा वोल्टेज है ऊपर साइड में, राइट, और यहाँ पे हमारा टाइम है। जो टाइम मेंशन करेगी कि हमारा जो डेटा चल रहा है वो किस फॉर्म में चल रहा है, क्योंकि यहाँ पे जब हम एक सोर्स को किसी रिसीवर के पास डेटा ट्रांसफ़र करते हैं तो सबसे मेन चीज़ होता है टाइम। हमारा टाइम मैनेजमेंट जो है वही हमारा डिफाइन करता है डेटा ट्रांसफ़र करने टाइम पे। अभी उसका जब कैरेक्टर पढ़ेंगे तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। यहाँ पे हमारा 0 से स्टार्ट होता है, ठीक है, और यहाँ पे जाता है हाई वोल्टेज। ये हमारा हाई वोल्टेज आता है, हाई वोल्टेज। एंड हमारा ये जो 0 से स्टार्ट है, 0 से वो हमारा लो वोल्टेज होता है, राइट। तो नीचे साइड हमारा लो वोल्टेज और ऊपर साइड हमारा हाई वोल्टेज। फिर जैसे ये नीचे चला जाएगा वो लो हो जाएगा, फिर हाई हो जाएगा। ऐसे करके हमारा जो है डेटा यहाँ पे डिजिटल सिग्नल के रूप में ट्रांसफ़र होता है, राइट। इसके एग्जाम्पल आप डीवीडी और डिजिटल फ़ोन लिख सकते हैं। अब हम सेकेंड बात करेंगे एनालॉग सिग्नल के बारे में। एनालॉग सिग्नल हमारा जो है वो भी क्या है कि हमें डेटा ट्रांसफ़र करने का ही एक तरीका है, राइट। लेकिन हम इसे एनालॉग सिग्नल के थ्रू भेजते हैं। जो हमारा वेव होते हैं, यानी हमारा जो तरंग होते हैं, वेव के थ्रू हम अपने डेटा को ट्रांसफ़र करते हैं। एनालॉग सिग्नल में डेटा को वेव यानी तरंग के रूप में एक स्थान से दूसरे स्थान में ट्रांसफ़र किया जाता है, जो इस समय सबसे ज़्यादा यूज होते हैं। अब जो हमारा डिजिटल सिग्नल था उसका यूज जो है कम कर दिया गया है। यूज होता है बट कम कर दिया गया है। अब हम सबसे ज़्यादा एनालॉग सिग्नल का यूज करते हैं।
एनालॉग सिग्नल में क्या होता है कि हमें ये वेव के फॉर्म में मिल जाते हैं, जिसकी वजह से हम आसानी हो जाती है हमें अपने डेटा को ट्रांसफ़र करने के लिए। जैसे हमारा टेलीफोनिक लाइन होता है, राइट। अब जैसे रेडियो का नाम आपने सुना होगा, तो रेडियो में प्रसार होता है तो वो भी हमारा जो वॉइस आती है, राइट, वेव के थ्रू ही आती है ना। इसका एक स्टेशन होता है जहाँ से सारी चीज़ें प्रोग्राम होती है, और वहाँ से जब हम प्रोग्राम करते हैं तो हमारे रेडियो के अंदर सारी चीज़ें सुनाई देती है। वहाँ पे कोई तार नहीं लगा होता, वेव के थ्रू यानी एनालॉग सिग्नल के थ्रू हमारे पास क्या होता है, ट्रांसफ़र होके हमारा डेटा आता है। तो इसमें भी अगर आप ग्राफ बनाना चाहते हैं तो वैसे बना सकते हैं। यहाँ पे हमारा जीरो वोल्टेज होता है, इसे हम लो वोल्टेज भी कह सकते हैं या लो वैल्यू। और हमारा हाई वैल्यू जो देता है, ये यहाँ पे हमारी हाई वैल्यू देती है, राइट। तो एनालॉग सिग्नल एंड डिजिटल सिग्नल के बारे में आई होप कि आपने समझ लिया होगा। अब हमारा जो हाइब्रिड सिग्नल होता है, इन दोनों का कॉम्बिनेशन से बना होता है, एनालॉग एंड डिजिटल सिग्नल से बना होता है, ठीक है। तो इन दोनों का कंबाइंड होता है, लिख सकते हैं आप हाइब्रिड सिग्नल में कि एनालॉग और डिजिटल सिग्नल दोनों का कॉम्बिनेशन होता है, अर्थात एनालॉग और डिजिटल सिग्नल से मिलकर बना होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, हाइब्रिड सिग्नल बोलते हैं, ठीक है। तो ये हमारा फर्स्ट टॉपिक के अंदर ही था, राइट, जो हमने छोड़ दिए थे। तो अब हम स्टार्ट करने वाले हैं सेकेंड लेक्चर, जिसमें हम बेसिक ऑफ द कम्युनिकेशन के बारे में समझने वाले हैं कि हमारा कम्युनिकेशन करने का बेसिक क्या क्या तरीका है, क्या क्या चीज़ें हमें ध्यान रखने होते हैं जब हम एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस में डेटा को ट्रांसफ़र कर रहे हैं। तो हमें क्या क्या या किन किन बातों को ध्यान में रखने होते हैं, इसके क्या करेक्टर हैं, ये सारी चीज़ें हम अभी डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग करेक्टर देखने वाले हैं, जिस विशेषताएं देखने वाले हैं कि हमारा कम्युनिकेशन करने की क्या क्या विशेषताएं हैं। सबसे पहले हम देखेंगे डिलीवर, डिलीवरी इसको बोल सकते हैं या डिलीवर भी बोल सकते हैं। करेक्टर ऑफ द डेटा कम्युनिकेशन में सबसे पहले हमारा जो इम्पोर्टेंट रोल होता है करेक्टर का, वो होता है डिलीवर का, क्योंकि हम एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में क्या कर रहे हैं, डेटा को कम्युनिकेट करा रहे हैं यानी ट्रांसफर कर रहे हैं, राइट। सिस्टम नंबर 1 और ये हमारा सिस्टम नंबर 2 है। यहाँ हमारा क्या होगा, सोर्स होगा और यहाँ पे हमारा रिसीवर होगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, डेटा को ट्रांसफ़र कर रहे हैं। तो सबसे पहले हमारा इसमें क्या होगा, डिलीवरी होगा, यानी हमारा जो डेटा होगा वो ट्रांसफ़र होगा। तो इसमें करेक्टर ये कहता है कि द डेटा शुड बी डिलीवर्ड टू द करेक्ट डेस्टिनेशन एंड द करेक्ट यूजर। कहने का मतलब है कि जो हमारा डेटा है उसको सही मतलब डेस्टिनेशन और सही यूजर तक पहुंचाया जाना, ये सबसे बड़ा करेक्टर होता है, यानी सबसे बड़ी विशेषताएं होती है डिलीवर का। यानी जब हम अपनी डेटा को ट्रांसफ़र कर रहे हैं, कम्युनिकेट करा रहे हैं, तो सबसे बड़ा ध्यान होता है कि हमारा जो डेटा है वो सही डेस्टिनेशन यानी जो हमारा सही टारगेट है वहाँ और सही यूजर के पास पहुँचना चाहिए, ये सबसे बड़ा करेक्टर होता है। सेकेंड है हमारा एक्यूरेसी, जिसे हम लोग बोलते हैं हिंदी में सटीकता, राइट। जैसे हम अगर कोई इन्फॉर्मेशन किसी भी व्यक्ति को देना चाहते हैं तो वो सटीक दे, ठीक है। यानी अगर हम कोई भी चीज़ें डिलीवर कर रहे हैं तो उसी पर्सन को डिलीवर हो जिसे हम लोग देना चाहते हैं। अब एग्जाम्पल के थ्रू और समझना चाहते हैं तो ऐसे समझ सकते हैं, जैसे कि हम फ्लिपकार्ट से कोई भी चीज़ें ऑर्डर करते हैं, राइट। तो हमें क्या होता है कि जो हमारा डिलीवरी बॉय होता है वो वहीं पे डिलीवर करता है, जो एक सटीक व्यक्तित्व होता है उसका हमें कुछ डिटेल्स मिल जाते हैं, जैसे कि मोबाइल नंबर और एड्रेस। उसके थ्रू हम उसी पर्सन को डिलीवर करते हैं जिसका वो कोरियर होता है, राइट। तो वही कहा जा रहा है कि डिलीवर के अंदर हमारा जो डेटा है वो सही डेस्टिनेशन और करेक्ट यूजर के पास पहुंचने चाहिए। दूसरा करेक्टर ये कहता है कि उसमें सटीकता भी होनी चाहिए, यानी एक्यूरेसी भी होनी चाहिए। द कम्युनिकेशन सिस्टम शुड डिलीवर द डेटा, यानी यहाँ पे हमारा जो है कम्युनिकेशन सिस्टम को बिना ही त्रुटि के, यानी कोई भी उसमें किसी भी प्रकार का कोई भी प्रॉब्लम ना हो, राइट, बिना किसी एरर के डेटा को सही ढंग से डिलीवर करना, यानी सही तरीके से डिलीवर करना, सटीक रूप से डिलीवर करना, हमारा क्या कहलाता है, हमारा कहलाता है सटीकता,
ठीक है। ट्रांसमिशन के दौरान तो यदि डेटा कोई भी करप्ट हो जाता है, यानी जब हम एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में जब डेटा को हम ट्रांसफ़र करते हैं तो किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम आ जाता है, जिसे हम करप्ट भी बोलते हैं। यदि किसी प्रकार का डेटा अगर करप्ट हो जाता है तो इससे डेटा को जो है उसके जो एक्यूरेसी होती है, यानी जो सटीकता होता है, उस पर इफेक्ट पड़ता है। एग्जाम्पल के थ्रू ऐसे समझेंगे। जैसे फ्लिपकार्ट की बात की थी, फ्लिपकार्ट में हमने क्या बताए थे कि हमारा जो डेटा है वो सही डेफिनेशन और सही जो करेक्ट यूजर है उस तक हमारा जो है डिलीवर होना चाहिए, जो हमारा प्रोडक्ट है या जो कोरियर है। अगर वो कोरियर या प्रोडक्ट अगर उस व्यक्ति तक नहीं पहुंचता है, कोई बदल जाता है या किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम हो जाती है, राइट, तो वहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, सटीकता पे प्रभाव पड़ेगा, यानी हमारी जो कंपनी है उसकी वैल्यू गिर जाएगी। तो इसके लिए हमें जो है एक्यूरेसी होनी जरूरी है, यानी सटीकता होनी जरूरी है। ठीक है, तो ये होता है हमारा सटीकता। ठीक है, तो ये हमारा सेकंड करेक्टर था। तीसरा हमारा है टाइमलेस। ठीक है, टाइमलेस। ठीक है, इसमें क्या है, ऑडियो एंड वीडियो डेटा हैज टू डिलीवर इन अ टाइमली मैनर विदाउट एनी डिले। कहने का मतलब है कि जो हम डेटा ट्रांसफर कर रहे हैं एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में, ऑडियो हो या वीडियो हो, ठीक है, या फिर और किसी भी प्रकार का हमारा डेटा हो, उससे कोई दिक्कत नहीं है। वो जो हमारा डेटा है वो सही टाइम पे, ठीक है, सही टाइम पे डिलीवर होना अनिवार्य है। जैसे कि अगर हम व्हाट्सएप पे चैट कर रहे हैं, राइट, व्हाट्सएप पे यदि चैट कर रहे हैं तो उसकी अगर डेटा ट्रांसफर करने की अगर 1 सेकेंड टाइम है, तो 1 सेकेंड के अंदर हमारा डेटा चाहे दूसरे जो हमारा यूजर है उस तक डेटा पहुंचना चाहिए। जैसे फ्लिपकार्ट में भी क्या होता है कि उसमें टाइम देता है कि आपको जिस दिन ऑर्डर किए हैं उससे 2, 3 या 4, ठीक है, यानी 2, 3, 4 दिन के अंदर आपका जो डिलीवर है वो हो जाएगा, ये हमारा टाइम देता है उसके अंदर। तो हम क्या करते हैं कि उसी टाइम के अंदर हम अपना जो है डिलीवर कर देते हैं। तो सेम चीज़ें यहाँ पे भी है कि अगर हम कोई डेटा कम्युनिकेशन करा रहे हैं, राइट, तो हमें टाइमलेस में भी ध्यान देना होता है कि हमारा जो भी ऑडियो हो, वीडियो हो या किसी प्रकार की डेटा हो, वो टाइम के अनुसार, राइट, टाइम के अनुसार डेटा पहुँचे विदाउट एनी डिले, यानी कोई भी इसमें किसी भी प्रकार की त्रुटि नहीं होनी चाहिए, देरी नहीं होनी चाहिए। तो ऑडियो एंड वीडियो डेटा को बिना किसी देरी के समय तक समय पर डिलीवर किए जाना, इस तरह की डेटा डिलीवरी को हम लोग डेटा का टाइमलेस ट्रांसमिशन कहते हैं। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि हमारा टाइमलेस जो होता है वो एक प्रकार का सही टाइम पे सही डेस्टिनेशन या सही करेक्ट यूजर तक पहुंचाना हमारा क्या कहलाता है, टाइमलेस कहलाता है। तो ये आपके करेक्टर थे, आई होप कि आप समझ गए, राइट। 3 हमने यहाँ पे आपको बेसिक जो करेक्टर हैं वो बता दिए हैं। अब हम लोग नेक्स्ट जो है चलेंगे आगे, जिसमें हम कुछ कंपोनेंट के बारे में जान रहे होंगे। डेटा कम्युनिकेशन के कुछ कंपोनेंट है, राइट। अभी हम जिसके बारे में बात कर रहे थे, जिस करेक्टर के बारे में बात कर रहे थे, उसी के अंदर हमारे कुछ पॉइंट आते हैं, कुछ कंपोनेंट आते हैं, जैसे कि मैसेज, सेंडर, रिसीवर, ट्रांसमिशन, ये सारी। अब हमारे पास एक यहाँ पे सिस्टम है और एक सिस्टम हम यहाँ पे बना लेते हैं 1 और 2, राइट। अब हम यहाँ से यहाँ तक, राइट, यानी नंबर 1 सिस्टम से नंबर 2 सिस्टम तक डेटा को हमें ट्रांसफ़र करने हैं। तो इसमें हमारा आता है मैसेज, या फिर हम डेटा बोल सकते हैं, तो हम यहाँ पे बोलते हैं मैसेज, राइट। मैसेज, जो हमारा डेटा है उसे हम बोल देते हैं मैसेज। अब हमारा यहाँ से मैसेज जो है वो जा रहा है, तो जाने का टाइम जो होता है उसे हम बोलते हैं सेंडर, राइट। अब हमें डेटा जो है वो यहाँ से एक स्थान से दूसरे स्थान जा रहा है, तो उस एक और टाइम को हम बोलते हैं ट्रांसमिशन या ट्रांसमिट, राइट। अब हमारा जो अगला प्रोसेस है वो लास्ट तक अगर हमारा डेटा पहुंचता है तो उसे हम बोल सकते हैं रिसीवर। तो ऐसे ये नाम सब आप सुने हुए हैं, ठीक है, उसी को हम लोग को जानने हैं, राइट।
सबसे पहले हम बात करेंगे फर्स्ट कंपोनेंट का, जो हमारा आता है डेटा ट्रांसफर करने के लिए मैसेज, इंफॉर्मेशन, डेटा, कुछ भी बोल सकते हैं। तो मैसेज क्या होता है आप लिख सकते हैं, इट इज द इंफॉर्मेशन और डेटा टू बी कम्युनिकेटेड। यानी जब आप कभी कभी भी, ठीक है, हमारा जो डेटा यानी सूचना होता है, राइट, वही हमारा इंफॉर्मेशन जो होता है वही हमारा क्या होता है, डेटा होता है, उसी को हम लोग मैसेज के थ्रू पास करते हैं, राइट। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि इट इज़ द इंफॉर्मेशन और डेटा टू बी कम्युनिकेटेड। यानी मैसेज एक इंफॉर्मेशन या डेटा होता है जिसे हम क्या करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं। यानी हम एक सिस्टम से किसी दूसरे सिस्टम तक मैसेज को पास करते हैं। इसके अंदर आप एग्जांपल लिखना चाहते हो तो टेक्स्ट नंबर लिख सकते हो। टेक्स्ट नंबर, ऑडियो, वीडियो, पिक्चर, ये सारी चीज़ें डेटा के अंदर ही आता है, मैसेज के अंदर आता है। ये सारे मैसेज हम अपने किसी भी सेकेंड यूजर के पास भेज सकते हैं। सेकेंड है हमारा सेंडर। सेंडर क्या होता है, तो इट इज अ टाइप ऑफ डिवाइस विच वर्क टू सेंड टू द रिसीवर। यानी हमारा सेंडर जो है एक प्रकार का डिवाइस होता है जो डेटा को भेजने का कार्य करता है। अब वो डेटा हम अपने कंप्यूटर के माध्यम से भेज सकते हैं, किसी वर्क स्टेशन पे जाकर भेज सकते हैं, टेलीफोन से भेज सकते हैं, ठीक है, वीडियो कैमरा, किसी भी तरह के हम जो हमारे पास डिवाइस है इनका इस्तेमाल करके हम अपने डेटा को सेंड कर सकते हैं, राइट। तो उसे हम कहते हैं सेंडर। अब हम थर्ड बात करेंगे रिसीवर के बारे में। रिसीवर क्या है, तो दिस इज आल्सो टाइप ऑफ डिवाइस विच रिसीव द डेटा सेंड बाय द सेंडर। यानी जो हमारा सेंडर जो मैसेज हमें पास किया है नंबर वन से, हमारा नंबर वन सिस्टम है, यहाँ से जो हमारा डेटा मैसेज या जो भी हमारा सेंडर पास हुआ है किसी डिवाइस के थ्रू, अब हमें सेकेंड पर्सन यानी सेकेंड यूजर के पास वो डेटा रिसीव होगा, ठीक है। तो यह भी एक प्रकार का डिवाइस होता है जो हमें, जो हमारा सेंड किया हुआ डेटा होता है, मैसेज होता है, वो इसे रिसीव करता है यानी डेटा को प्राप्त करता है। तो हमारा लास्ट स्टेज जो होता है उसे हम कहते हैं रिसीवर। तो दिस इज आल्सो टाइप ऑफ डिवाइस विच रिसीव द डेटा सेंड बाय द सेंडर। यानी जो हमारा सेंडर द्वारा सेंड किया गया है वही हमारा क्या है, जो डेटा सेंड किया गया वो हमारा रिसीवर है। अब थर्ड पार्टी हो गई, अब हम बात करेंगे फोर्थ का। फोर्थ है हमारा ट्रांसमिशन मीडिया। ट्रांसमिशन मीडिया क्या होता है, तो ट्रांसमिशन मीडिया एक प्रकार का एक हमारा पाथ होता है, यानी एक हमारा रास्ता होता है जिस रास्ते में मैसेज ट्रेवल करता है और यह मैसेज को सेंडर से रिसीवर तक ले जाने का कार्य करता है। ये हमारा सिस्टम नंबर वन था, ये हमारा टू था। इसमें दो तीन पॉइंट हमने पढ़ लिए। पहला हमने जान लिया मैसेज के बारे में जो हमारा डेटा होता है। दूसरा हमने सेंडर के बारे में जान लिया कि इसके बीच में एक डिवाइस लगी होती है जो सेंड करता है हमारे डेटा को। थर्ड हमारा हो गया रिसीवर के बारे में हमने जान लिया, जो कि हमारा लास्ट डेस्टिनेशन होता है जहाँ पे हमारा डेटा को कलेक्ट किया जाता है। अब हमें बात आती है ट्रांसमिशन मीडिया का, माने एक ऐसा माध्यम, मीडियम का मतलब माध्यम हो गया, तो एक ऐसा माध्यम जो हमारे पाथ में यानी जो हमारे रास्ता में मैसेज ट्रेवल कराता है और मैसेज को सेंडर से लेकर रिसीवर तक ले जाने का कार्य करता है। मतलब हमारा जो डिवाइस है सेंडर, वहाँ से रिसीवर डिवाइस के पास ले जाने का जो कार्य करता है वो हमारा ट्रांसमिशन एक मीडिया होता है, राइट, जिसके थ्रू हम अपने डेटा को ट्रांसफ़र करते हैं, राइट। तो एग्जाम्पल में आप कुछ भी लिख सकते हैं, अब वो थ्रू कुछ भी हो सकता है, ठीक है, ट्विस्टेड पेयर वायर, वायर के थ्रू, ठीक है, और केबल के थ्रू, फाइबर ऑप्टिकल केबल के थ्रू, रेडियो वेव के थ्रू। तो हमने इसमें दो तीन चीज़ें और बताए थे कि ट्रांसमिशन जो ट्रांसमिशन मीडिया होती है वो डिजिटल सिग्नल के थ्रू और डिजिटल सिग्नल के थ्रू और एनालॉग सिग्नल के थ्रू भी जा सकते हैं। तो इसमें आप एक दोनों लिख सकते हो एग्जाम्पल में, जैसे हमारा फाइबर ऑप्टिकल केबल हो गया है, रेडियो वेव्स हो गए, तो ये हमारा डिजिटल एंड एनालॉग दोनों सिग्नल में आ जाते हैं। अब हम अगला लास्ट बात करेंगे प्रोटोकॉल्स के बारे में, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ये अलग से भी हम लोग पढ़ेंगे इंटरनेट प्रोटोकॉल में, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा हम बेसिक जरूर जानेंगे क्योंकि हम अभी बेसिक ऑफ द कम्युनिकेशन पढ़ रहे हैं। तो प्रोटोकॉल के बारे में अभी जान रहे होंगे तो आगे हमें कोई दिक्कत नहीं होगा।
ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एक डायरेक्टली पूछ लिया जाता है कि प्रोटोकॉल्स क्या होते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है प्रोटोकॉल्स। अब हम समझते हैं कि हमारा प्रोटोकॉल्स क्या है। प्रोटोकॉल्स जो है वो सेट ऑफ रूल्स है, यानी नियमों का एक सेट होता है जो डेटा कम्युनिकेशन को कंट्रोल करके रखता है। प्रोटोकॉल के बिना दो डिवाइस आपस में कनेक्ट हो सकते हैं लेकिन संचार नहीं कर सकते हैं, राइट। अगर हम दो डिवाइस को कनेक्ट कर रहे हैं एग्जाम्पल के थ्रू, ये हमारा सेंडर भाग है, ये हमारा रिसीवर भाग है। यहाँ कहा जा रहा है कि हमारा जो प्रोटोकॉल है वो एक रूल पे चलता है, मतलब एक इसका एक नियम है जिस नियम के थ्रू जो है वो चलता है। अगर वो रूल्स आप नहीं फॉलो करते हैं तो आप सिस्टम को कनेक्ट कर सकते हैं बट डेटा ट्रांसफर नहीं कर सकते, डेटा ट्रांसफर नॉट, राइट। यानी आप डेटा ट्रांसफर नहीं कर सकते अगर आप सेट ऑफ रूल्स के अनुसार नहीं चलेंगे, राइट। तो डेटा कम्युनिकेशन को कंट्रोल करके रखने का जो वर्क होता है वो होता है प्रोटोकॉल्स का, राइट। इसके अंदर हमारी सारी चीज़ें आगे जो अभी हमने पढ़े, सेंडर, मैसेज, ट्रांसमिशन मीडिया, रिसीवर, राइट, ये सारे जो हमारे प्रोसेस हो रहे हैं इनको कराने के लिए हमें चाहिए होता है एक प्रोटोकॉल, राइट। अब वो प्रोटोकॉल जो है वो दो डिवाइस को कनेक्ट करने के लिए और डेटा ट्रांसफर करने के लिए हेल्प करता है, ओके। अब प्रोटोकॉल के अंदर और डिटेल से पढ़ रहे होंगे आगे चैप्टर के अंदर। अभी थोड़ा थोड़ा हम लोग बस प्रोटोकॉल के बारे में जानेंगे। अब हमारा यहाँ पे टाइप ऑफ प्रोटोकॉल्स हैं, तो टाइप ऑफ प्रोटोकॉल के अंदर आप दो टाइप पढ़ेंगे, टाइप ऑफ प्रोटोकॉल के अंदर टू टाइप से पढ़ेंगे। फर्स्ट हमारा जो प्रोटोकॉल है उसे हम बोलते हैं टीसीपी एंड सेकेंड हमारा होता है आईपी। टीसीपी का फुल फॉर्म होता है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, एंड सेकेंड हमारा होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल, इंटरनेट प्रोटोकॉल, राइट। तो टू टाइप आप प्रोटोकॉल को टू टाइप से आप पढ़ेंगे, टीसीपी एंड आईपी। टीसीपी स्टैंड फॉर ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, राइट। ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, टीसीपी इज अ standard that define how to establish and maintain a network conversion by which application can exchange data। तो हम टीसीपी के अंदर करते क्या है कि हमारा जो डेटा होता है, राइट, जो हमारा एक दूसरे से डेटा जो ट्रांसफ़र करते हैं उसमें हम इसको एक्सचेंज कर सकते हैं टीसीपी के अंदर डेटा, राइट। टीसीपी वर्क विथ द इंटरनेट प्रोटोकॉल यानी आईपी which define how computer send package of data is other. Together, TCP and IP are the basic rule that define the internet. TCP stand for Transmission Control Protocol. It is a transport layer protocol that faculty the transmission of package from source and destination. Means हमारा जो टीसीपी है वो ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोटोकॉल है। जब हम लेयर पढ़ेंगे तब हम आपको बताएंगे, वहां पे 7 लेयर होते हैं। 7 लेयर जब हम पढ़ेंगे ओएसआई मॉडल के अंदर, ओएसआई, ठीक है। ओएसआई मॉडल जब हम पढ़ेंगे वहां पे आपको और अच्छे से पता चल जाएगा कि हमारा ट्रांसपोर्ट लेयर क्या होता है, राइट। तो वहाँ पे टीसीपी के बारे में भी डिस्कस होगा, टीसीपी आईपी के बारे में भी डिस्कस होगी बहुत डिटेल में। यहाँ पे बेसिक चीज़ें पढ़ रहे हैं बट वहाँ पे डिटेल में हम समझ रहे होंगे। तो डोंट वरी, इसके बारे में ज़्यादा आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, बस आप जो हम पढ़ा रहे हैं बस उसको समझते जाइए, फिर आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी, राइट। तो यहाँ पे हम टीसीपी यानी जो हमारा ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल है, ये ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोटोकॉल होता है, जो कि हम इसमें भी काम क्या करते हैं कि डेटा को सोर्स और डेस्टिनेशन, जो हमारा सेंडर भाग होता है यानी जो हमारा सोर्स वाला भाग होता है और जो हमारा रिसीवर का भाग होता है, ठीक है, इन दोनों के बीच जो है डेटा को ही ट्रांसफ़र करने का एक हमारा तरीका है या फिर कह सकते हैं एक लेयर है। तो सोर्स और डेस्टिनेशन में भेजने का कार्य करता है हमारा टीसीपी। टीसीपी का प्रयोग आईपी प्रोटोकॉल के साथ करते हैं। आईपी का मतलब है इंटरनेट प्रोटोकॉल के साथ करते हैं।
इसका मुख्य कार्य होता है हमारा जो एप्लीकेशन लेयर होता है, एप्लीकेशन लेयर से डेटा को प्राप्त करना। 7 लेयर हैं, उनके से 7 लेयर जब आप पढ़ेंगे तो आपको टीसीपी के बारे में बहुत डिटेल से समझ में आ जाएगी। अभी आपको बिल्कुल टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि हमारा टीसीपी क्या होता है। तो वही चीज़ इसमें कहा गया है कि हमारा जो टीसीपी है, define how to establish and maintain a network conversion by which application can exchange data। तो इसमें हमारा जो एप्लीकेशन लेयर होता है वहाँ से डेटा को प्राप्त करता है, एंड देन हमारे जो आगे डेस्टिनेशन तक डेटा जो पहुँचाने होते हैं उसमें हेल्प करता है ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोटोकॉल। तो सोर्स से डेस्टिनेशन तक भेजने में हेल्प करता है। अब हम थोड़ा सा आईपी के बारे में समझते हैं। अब हम आईपी के बारे में समझते हैं। आईपी इंटरनेट प्रोटोकॉल्स, राइट। तो इंटरनेट प्रोटोकॉल एनआईपी फुल फॉर्म स्टैंड फॉर इंटरनेट प्रोटोकॉल। एड्रेस इज अ नेटवर्क एड्रेस फॉर योर कंप्यूटर, सो द इंटरनेट नो वेयर टू सेंड योर emails डेटा। मीन्स ऐसे समझते हैं कि जो हमारा आईपी है यानी इंटरनेट प्रोटोकॉल जो है वो एक एड्रेस है। एड्रेस का मतलब ऐसे समझ सकते हैं जैसे कि एक व्यक्ति है, राइट, उसका एक पार्टिकुलर एड्रेस है जिसपे वो, जहाँ पे वो रहता है, या पार्टिकुलर उसका एक मोबाइल नंबर है जिससे हम उससे बात कर सकते हैं। सेम हेयर, आईपी एड्रेस यानी इंटरनेट प्रोटोकॉल्स नेटवर्क का एक एड्रेस होता है जो हमारे कंप्यूटर सिस्टम के अंदर होता है। काफ़ी सारे स्टूडेंट के दिमाग में ये आ रहा होगा कि हमारा आईपी एड्रेस अपने सिस्टम के अंदर कैसे देखते हैं या कैसे जानते हैं कि हमारा, क्योंकि हर सिस्टम के अंदर एक अलग अलग आईपी एड्रेस होता है, राइट। तो आपके सिस्टम, आपके पास अगर सिस्टम हो तो आप भी सोच रहे होंगे कि कैसे हमारा आईपी एड्रेस निकलेगा। तो मैं सिंपल बताता हूँ कैसे आपको जानने हैं आईपी एड्रेस, देन हम आईपी एड्रेस के बारे में और डिटेल से पढ़ेंगे। सबसे पहले आपको दबाने हैं विंडो प्लस आर। क्या दबाएंगे? विंडो प्लस आर। फिर से मैं एक बार रिपीट करता हूँ, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ विंडो ठीक है, विंडो प्लस आर, ये आपको दबाने हैं, विंडो प्लस आर। तो यहाँ पे विंडो प्लस आर जैसे ही दबाएंगे यहाँ पे आपका कमांड आ जाएगा CMD। यहाँ पे आपको क्या लिखना है? CMD। यहाँ पे आप टाइप कर लेना CMD। काफ़ी सारे सिस्टम के अंदर आपको ये CMD आ जाएगा। इसके बाद आपको करने हैं एंटर, राइट। तो जैसे ही CMD लिखेंगे यहाँ पे आपका एंटर हो जाएगा। अब आपको क्या करना है कि यहाँ पे एक आपका इस तरह का खुल जाएगा कमांड देने के लिए। तो यहाँ पे आप लिखेंगे, हमें जानना है आईपी एड्रेस, तो हम यहाँ पे लिखेंगे आईपी, स्मॉल में होना चाहिए, और लिखेंगे कॉन्फ़िगरेशन, CONFIG, बस इतना ही डालेंगे और कुछ नहीं डालना मुझे। आईपी कॉन्फ़िग यानी CONFIG, IPCONFIG, बस इतना ही लिखना है आपको और दबा देना है आपको इंटर। तो जैसे ही यहाँ पे आप इंटर दबाएंगे सो आपका यहाँ पे आईपी एड्रेस आ जाएगा। 1 सेकेंड, इसे हमें इंटरनेट से कनेक्ट करने पड़ेंगे। सो विंडो प्लस आर और यहाँ पे करेंगे इंटर और यहाँ पे लिखेंगे आईपी कॉन्फ़िगरेशन और यहाँ पे करेंगे इंटर। तो जैसे ही हम इसे इंटरनेट से कनेक्ट करेंगे तो हमारा आईपी एड्रेस दिख जाएगा। आप इस विदाउट इंटरनेट का इसे नहीं देख सकते आईपी एड्रेस। तो एक बात ध्यान में रखना, अभी मेरा जो सिस्टम था वो नेट से कनेक्ट नहीं था, इसके वजह से जो है वो आईपी एड्रेस आपको नहीं दिख पाया। अब यहाँ पे आपको आईपी एड्रेस मिल जाएंगे हर सिस्टम का, राइट। यहाँ पे देख सकते हो कि ये हमारा इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4 का एड्रेस है। ये देखो पार्टिकुलर एड्रेस यहाँ पे आपको दिख रहा होगा 192.168.43.12। तो ये हमारा सिस्टम का
आईपी एड्रेस यानी इंटरनेट प्रोटोकॉल है, जो हमारा इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4 शो हो रहा है। और अगर आप सबनेट मास्क देखना चाहते हैं तो सबनेट मास्क यहाँ पे है 255.255.255.0, राइट। अब इसमें पब्लिक हमारा जो अभी आपको एड्रेस दिख रहा है ये पब्लिक है, आपको प्राइवेट एंड पब्लिक दोनों मिल जाएंगे, राइट। अभी हम लोग पढ़ रहे हैं पब्लिक इंटरनेट प्रोटोकॉल, राइट। प्राइवेट भी इंटरनेट प्रोटोकॉल होता है जो 10 से स्टार्ट होता है, 10 डॉट करके ऐसे स्टार्ट होता है, उसके बारे में भी डिटेल पढ़ेंगे लेकिन बाद में पढ़ेंगे, राइट। तो इस तरह से आप आईपी एड्रेस किसी भी सिस्टम का जान सकते हैं, राइट। हमने बता ही दिए कि किस तरह से आप जान सकते हो। सो इंटरनेट प्रोटोकॉल हमारा क्या है, एक प्रकार का एड्रेस है, ठीक है। नेटवर्क का एक एड्रेस है जो हम किसी सिस्टम को अगर एक्सेस करना चाहते हैं तो यहाँ से कर सकते हैं, तो जिसके द्वारा इंटरनेट पर एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में डेटा को भेजा जाता है। एक प्रकार का प्रोटोकॉल है जो डेटा को सोर्स से डेस्टिनेशन तक भेजने का कार्य करता है, राइट। तो सेम आईपी एड्रेस यानी इंटरनेट प्रोटोकॉल भी है, वही चीज़ है कि हम अपने सोर्स को डेस्टिनेशन तक भेजने का कार्य करते हैं। तो इतने पॉइंट थे आपके लेक्चर नंबर 2 के अंदर। लेक्चर नंबर 2 आपका कंप्लीट हो गया है, लेक्चर नंबर 1 एंड 2। अब हम लेक्चर नंबर 3 नेक्स्ट डे पढ़ने वाले हैं, जिसमें हम लोग जो हमारा डेटा होता है, डेटा ट्रांसफ़र होता है, उसके बारे में डिस्कस कर रहे होंगे। मैं पॉइंट बता देता हूँ कि कौन सा पॉइंट पढ़ूंगा। तो हमारा जो थर्ड लेक्चर होगा, थर्ड लेक्चर के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे डायरेक्शन ऑफ द डेटा फ्लो। हम अपना डेटा जो ट्रांसफ़र कर रहे हैं उनका जो फ्लो है वो 3 टाइप से हो रहा है, सिंपलेक्स रूप से, हाफ डुप्लेक्स एंड फुल डुप्लेक्स। तो इन तीनों के बारे में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।